और सबसे साफ और सीधी बात तो ये है कि जब गवर्नमेंट रिलीज करती है तब कोई कोरोना नहीं होता, कोई लॉकडाउन नहीं होता, कोई परमिशन नहीं चाहिए। मेहरबान कदरदान, माय नेम इज़ रोहन कृष्ण चौहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RKC व्लॉग्स। और चलिए आज चलो शुरू करते हैं। सुबह से भी टाइम हुआ है 10:27। आज है मंडे 31 में। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी डॉक्यूमेंट्री जो मैंने 2 पार्ट बनाए हैं रदर टेक्सटाइल लिमिटेड के ऊपर, जो कि रामपुर की एक नवाबी टाइम की फैक्ट्री है, तो फटाफट जाके देखो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। पार्ट 1 पार्ट 2 आपको दोनों मिल जाएंगे। बहुत ही मतलब इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री हैं, वो काफ़ी लोगों ने उसे पसंद भी किया और काफ़ी नॉलेज भी है उसमें। और डॉक्यूमेंट्री एक तरीके से यूट्यूब के लिए रदर टेक्सटाइल के ऊपर किसी ने अभी तक बनाई नहीं है, केवल मैंने ही बनाई है। तो फटाफट जाके देखो आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करो। जिस कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ वो है FujiFilm X-A5। तो इसमें जो है एडेप्टर लगाने की ज़रूरत पड़ती है मुझे। तो बेसिकली आपको अगर मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे आप लोगों ने, पिछले व्यूअर्स हो आप मेरे, तो आप जान गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ इसकी बात। ये जो है ये ख़राब हो गई थी, तो मैंने देखा था, ऑनलाइन चेक किया था, लॉकडाउन चल रहा था, तो मैंने इसे बहुत टाइम से ऑर्डर करने की कोशिश की थी। जब ये ख़राब हो गया था तो ये तो मुझे मिल नहीं पाया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से यार काफ़ी मार्केट्स वगैरह और सब कुछ बंदी हैं, तो डिलीवरी भी नहीं हो पा रही है इन प्रोडक्ट्स की, क्योंकि यार ये आ ही नहीं रहा है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ही बंद है सारा। और मैंने यार इसी से रिलेटेड एक छोटा सा बुक कर दिया है, वो जब भी आएगा, देखो कल या परसों में आ जाएगा, तो वो भी दिखाऊंगा आपको। तो यार वो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है ना। यार काफ़ी दिन से मैं सोच रहा हूँ कि बुलेट में भी साइलेंसर चेंज करूँ। तो बेसिकली यार मेरी पसंद तो है वैसे डॉल्फिन साइलेंसर। तो यार ये साइलेंसर जो है ना, बेसिकली मैं चेंज क्यों कर रहा हूँ वो इसलिए यार, देखो अब तो ये सिटी में ज़्यादा चलती है और लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा चल भी रही है ना। तो डॉल्फिन साइलेंसर जो है वो यार बेस्ट साइलेंसर है। मतलब मुझे बेस चाहिए यार, बेस जो है वो उसी में मिलेगी। और ये जो साइलेंसर है लॉन्ग रूट के लिए बेस्ट साइलेंसर है। लॉन्ग रूट के लिए बहुत ही अच्छा पिकअप रहता है लॉन्ग रूट पे। और बेसिकली अब जो है प्लान कुछ ऐसा है कि जब भी मैं ट्रैवलिंग करा करूँगा तो ज़्यादातर बस या फिर ट्रेन से करा करूँगा, क्योंकि होता क्या है बजट के हिसाब से हो जाता है काम। और बुलेट जो है वो सिटी राइड्स के लिए रखेंगे, और बाकी जब कभी लॉन्ग राइड करूँगा तब बुलेट को भी यूज़ करूँगा, जैसे बहुत सारे राइडर्स मिल जाते हैं तब। सोलो जाने का कोई मतलब नहीं है, और बस से और ट्रेन से बजट भी निकल आएगा और काफ़ी चीज़ें मैं एक्सप्लोर भी कर लूँगा। तो जो है वो यही सीन है कि इसी तरीके से ट्रैवलिंग शुरू होगी। मैंने पहले भी अपने ब्लॉग्स में डिस्कस किया है, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो यूपी में लॉकडाउन जो है बढ़ा दिया था 31 तक। तो 31 आज है, कल से लॉकडाउन खुल जाएगा, कल है 1 जून। तो यार बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी यार मुझे। तो खुशी यार इसलिए कि सब चीज़ें खुल जाएंगी, अपने ब्लॉग भी बनाने को मिलेगा और आराम से घर के बाहर भी आ सकते हैं। बहुत रेस्ट्रिक्शंस हो गई थी यार, बहुत ही तकलीफ आ रही थी। और जो लोग बेचारे जॉब वगैरह करते हैं और सब कुछ बंद है, फैक्ट्रीज़ वगैरह वो भी खोल दी जाएंगी। तो यार सबसे अच्छी बात तो ये है उन लोगों के लिए, है ना। और यार अपने को तो ब्लॉग बनाना है, वो तो चलो कभी कभार घर पे भी बन जाता है, लेकिन उन लोगों के लिए यार बहुत मुझे लगता था कि हाँ कोई ना कोई काम होना चाहिए। तो यार काम वगैरह सब खत्म हो गए थे, अब लॉकडाउन खुलेगा तो उसकी वजह से ही हो जाएगा। बेसिकली दिल्ली में तो बढ़ा दिया लॉकडाउन, 7 से 8 जून तक कर दिया है, क्योंकि यूपी में केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है लॉकडाउन खोलने का। और कल लॉकडाउन खुल जाएगा तो कल आपको काफ़ी चीज़ देखने को मिलेंगी यार। सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि बुलेट को वॉश कर रहा हूँ अच्छे से, है ना। और इसके लिए मुझे जो इसके पार्ट्स हैं जिस पे रस्ट आ गई है, उसके लिए मुझे क्रोम पाउडर ख़रीदूँगा। आपको बताऊँगा, पूरी डिटेल बताऊँगा, उसकी वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर कि आप जो है रस्ट कैसे रिमूव कर सकते हो कि बुलेट के क्रोम पार्ट से। और अगर आपके पास बुलेट है तो यार रस्टिंग की प्रॉब्लम तो रहती है, जो भी क्रोम पार्ट्स होते हैं इसके उस पर आई जाती है ना, बारिश की वजह से। नॉर्मल खड़ी भी रहती है, धूल मिट्टी की वजह से रस्ट जो है जम जाती है, तो उसे छुटाना काफ़ी मुश्किल होता है। या तो आप शॉप पे ले जाओ, लेकिन यार बेस्ट तरीका है कि आप क्रोम पाउडर ख़रीदो। उसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे उसके ऊपर काफ़ी वीडियोस भी हैं, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, अपने तरीके से। तो देखना आप लोग, है ना। और बाकी नॉर्मल बाइक भी, अगर आप बाइक पे, कार पे अगर कोई क्रोम प्लेटेड है, जैसे होता नहीं बाइक के पीछे या फिर हमारी वैगनआर के पीछे वैगनआर का जो साइन है वो क्रोम प्लेटेड है, तो वो सब उस पर जब रस्ट आ जाती है तो उसको छुटाने में मदद करेगा, वो बहुत आसानी से छुट जाएगा। और गर्मी भी भाई साहब बड़ी दबा के पड़ रही है। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस किसी भी सिटी से आप देख रहे हो मुझे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। और यार रामपुर में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देख रहे हो आप, बुलेट की है। तो
तो बेसिकली हुआ क्या कि ये देख रहे हो, ये निकलता रहता है इसमें से। अगर आप बुलेट चलाते हो या फिर आपके किसी फ्रेंड के पास या फिर किसी रिलेटिव के पास बुलेट होगी, तो इसकी की में से ना ये जो है देखो, ये इसमें मतलब छपा हुआ नहीं है अंदर से। तो होता क्या है कि इसके बाहर का जो स्टिकर है ये अक्सर निकल जाता है। तो फटाफट इसे लगा देता हूँ यार, है ना, क्या फ़ायदा इधर उधर हो जाए। एक बार ये गिर गया था, मैंने इसे उठा लिया था, उठा के रख लिया था साथ में। तो अब मैं इसको इसमें लगाता हूँ फटाफट। कोई भी चीज़ होती है यार, तो उसका जो लोगो होता है वो बहुत मायने रखता है, चाहे ये छोटी सी की क्यों ना हो। इस पे से मैं ये हटा दूं तो एकदम बेकार लगेगा, कोई सोचेगा पता नहीं कैसी अजीब सी चाबी है। और यार आप सभी लोगों को जो भी क्लास 10th में थे उन सबको प्रमोट कर दिया गया है, और 12th के एग्जाम्स होंगे जो कि 1.5 घंटे का पेपर होगा, जैसा कि न्यूज़ में भी देखा मैंने। और बेसिकली यार अभी कॉलेज वालों का क्लियर नहीं करा है, जो भी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो उसका भी आई होप कि जल्दी क्लियर हो। तो बीच में मतलब हुआ था कि एग्ज़ाम होंगे, लेट होंगे, फिर डेट बढ़ती गई, और अब पता नहीं होंगे या फिर नहीं होंगे। मेरे ख्याल से अब ये भी कर देंगे एग्ज़ाम्स, क्योंकि अब लॉकडाउन भी खुल ही चुका है। और गाइस, जैसे कि आप में से बहुत लोगों को पता है कि साउथ से साइक्लोन आया था, तो उसके बाद अब एक नया साइक्लोन आया है, यास साइक्लोन। फिर वो भी काफ़ी ख़तरनाक है, उसने भी काफ़ी तबाही कर दी है। पश्चिम बंगाल वगैरह, इधर झारखंड वगैरह में बहुत तबाही कर दी है। और मैंने देखा यार एक वीडियो में तो बड़े बड़े टैंकर और ट्रक तक पलटा दिए उसने। तो सोचो यार कितनी पावर होगी, तो उसके आगे एक आदमी का चीज़ है, उड़ा के फेंक देगा तिनके की तरह वो। तो बहुत सारे घर हैं जहाँ वो जा रहा है ना, एक तरीके का वो गोल भवंडर टाइप का होता है। तो यार यास साइक्लोन की भी आने वाले ब्लॉग्स में ज़रूर बात करेंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आए कि 1 जून से 18+ को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो यार सब लोग वैक्सीन लगवाओ, मैं तो यही कहूँगा। और कोई भी मतलब जो भी लोग भ्रम फैला रहे हैं कि ये ऐसी है, ये वैसी है, वो बाकी सब मुद्दों से हट जाओ। ये वैक्सीन जो है यार, ये तो जानी बताइए एक तरीके से, तो अच्छी है ना, इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाओ फटाफट जाके। तो वैक्सीनेशन की खबरें तो पहले भी आई थी कि 18+ से ऊपर वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा सभी राज्यों में, लेकिन कुछ ही में हो पाया था। तो बेसिकली अब जो है यूपी में भी जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं कि 18+ को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो आप लोग भी लगवाएं वैक्सीन, और मैं भी लगवाऊंगा बहुत जल्द, और रजिस्ट्रेशन आज ही करूंगा मैं। और आरोग्य सेतु ऐप से भी कर सकते हो आप रजिस्ट्रेशन, और एक और ऐप है उसका नाम है कोविन ऐप, उससे भी कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। और इन ऐप्स में आप लोकेशन भी चूज़ करते हो, जहाँ पे खाली जगह हो वहाँ पे आप टाइमिंग के हिसाब से जा भी सकते हो। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। वहाँ पे जाके आपको केवल रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो इसके बारे में भी आने वाले ब्लॉग में एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा अगर आप कहोगे। और जब मैं वैक्सीन लगवाऊंगा तो उसकी भी रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा आप लोगों से, है ना। यार बहुत दिन से एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें दिखाया गया है कि तमिलनाडु के मदुरई में एक कपल ने चार्टर प्लेन में शादी कर ली है। तो बेसिकली उस कपल ने जब शादी की थी तो लॉकडाउन चल रहा था, तो 100 से 150 लोग उस शादी में शामिल हुए थे। और ये भी मानना है कि सबका RT-PCR रिपोर्ट्स कराई गई थी, तब शामिल किया गया था। तो उस पर भी कार्रवाई हो चुकी है। सोचो यार आप, किसी इंसान ने इतनी मेहनत करके पैसा कमाया होगा और फिर उसे लगाया होगा, तो उस पर भी कार्रवाई हो गई। कहने का मतलब सिर्फ इतना सही है यार, आप समझ ही गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि यार आप देख ही लो कि गाँव में कितनी शादी हो रही है, कितने लोग आ रहे हैं भर भर के, एकदम ट्रैक्टर्स वगैरह भर के आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो कोई परमिशन ले रहा है। 99% लोगों की शादियाँ ऐसी हो रही हैं और उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और ना ही वो कोई रिपोर्ट करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं। तो दिक्कत पता है कहाँ आती है? दिक्कत ये सोचने को आती है कि जो इंसान चार्टर प्लेन में शादी कर रहा है और वहाँ गाँव में भी शादी हो रही है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो यार कानून तो सबके लिए एक ही है ना। यार मुझे तो बहुत अजीब लगा ये सुनने के बाद। और अगर आपने वो क्लिप नहीं देखी है तो फटाफट जाके देख लो, ये है वो क्लिप। तमिलनाडु के मदुरई का एक कपल अपनी शादी को लेकर चर्चा में है। इस कपल ने शादी प्लेन में की ताकि इसे यादगार बनाया जा सके। तमिलनाडु में 24 मई से 31 मई तक टोटल लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई थी। ऐसे में राज्य में किसी तरह के आयोजन की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि 23 मई को एक दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई। इसी दौरान मदुरई
के मंदिर के बाहर अधिकतर कपल शादी करते नजर आए। इस बीच शादी की तस्वीरें भी वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। कुछ का कहना है कि कोरोना के बीच इस तरह ज़्यादा संख्या में लोगों को शामिल करना गलत है। तब एक एसपी ने अपने बयान में कहा है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी इसे शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कपिल ने मास्क नहीं लगाया और जो लोग हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाया। सर यहाँ गाँवों में जो शादी होती हैं या फिर छोटे छोटे कस्बों में जो शादी हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं, लॉकडाउन चल रहा है और बहुत ही मतलब केसेस भी निकल रहे हैं, लेकिन तब भी शादी हो रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं है उन्हें। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में। और सबसे साफ और सीधी बात तो ये है कि जब गवर्नमेंट रिलीज़ करती है तब कोई कोरोना नहीं होता, कोई लॉकडाउन नहीं होता, कोई परमिशन नहीं चाहिए और कोई कार्रवाई नहीं होती। और जब कोई शादी होती है या फिर कोई इंसान मेहनत से कोई काम करता है पैसा कमा के, तो तकलीफ़ होती है गवर्नमेंट को भी, है ना, और कार्रवाई होती है और सारी बात आकर रुक जाती है कि मनी और पावर, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि इसका आगे कोई नहीं बोलता जो कि गवर्नमेंट के पास है। सुबह से भी शाम हो चुकी है और आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी कि जैसे कि आप जानते हो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी फेक कॉल जनरेट हो रही हैं, स्पैम कॉल्स हैं बहुत सारी। उसमें से एक फेक कॉल मेरे पास भी आई थी जो कि पता नहीं कहाँ से आई थी। इसमें एक लड़की बोल रही थी, तो KBC बता रही थी, वो KBC से बोल रही हूँ मैं, और अब अपना अकाउंट नंबर बताइए। बेसिकली मेरे पास नॉर्मल नंबर से फ़ोन कॉल नहीं आई थी, व्हाट्सएप पे मेरे कॉल आई। तो सबसे पहले मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाता हूँ वो जिससे मुझे कॉल आई थी। सुबह से आप ध्यान से देख सकते हो कि ये है वो व्हाट्सएप नंबर। तो बेसिकली इस नंबर से मेरे पास कॉल आई थी और उसमें वो लड़की बोल रही थी कि मैं KBC से बोल रही हूँ, आपने जो है पता नहीं कितने लाख रुपए बता रही थी, इतने जीते हैं आपने, और आप जो है अपना अकाउंट नंबर बताइए और डिटेल्स बताइए अपनी। तो मैं समझ गया फेक कॉल है, तो मैंने तुरंत कैमरा निकाला और कुछ रिकॉर्ड भी किया। तो वो देखो पहले आप, है ना मैम, एक बार दोबारा बताइए किस चीज़ का लॉटरी लगा। मैं ज़रा मार्केट में था। जी मैम बताइए किस चीज़ का लॉटरी लगा। मैम आप मेरे घर पे भिजवा दिए पैसे, मेरा अकाउंट तो है नहीं बैंक में। किसी का तो होगा खाता। मैम मेरा पहले था वो बंद हो चुका, आप मेरे घर पे भिजवा दिए, ठीक है मैम। सर मैं आपको ये बोल रही हूँ, इसके अलावा घर में और किसी का नहीं है। मैम घर में तो मैं अकेला ही रहता हूँ ना, मैं भी क्या करूँ। आप घर पे कैश भिजवा दिए। हाँ मैंने खेली तो थी एक लॉटरी KBC की, मुझे याद आ गई। आप घर पे भिजवा दिए प्लीज़ मैम। आई होप आपने वो देख लिया होगा। तो मेन मोटिव मेरा यही था ये चीज़ शेयर करने का। वैसे मैं चाहता कि शेयर नहीं भी करता, लेकिन यार मेन मोटिव ये था कि इन फेक कॉल से आप बच के रहो, है ना। और बिल्कुल मतलब उसमें ऐसी लड़की बोल रही थी जैसे पता नहीं किसी बिहारी लैंग्वेज में कोई बोलता है ना, उसी टाइप में बोल रही थी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो काफ़ी अजीब लगा मुझे यार। और कोई भी उसकी आवाज़ समझ के जो बेवकूफ़ होगा वही बेवकूफ़ बनेगा। ऐसी कॉल से यार हमेशा बच के रहो, है ना। तो आप लोग सोच रहे होगे आज तो मैं कहीं बाहर भी नहीं गया, कुछ भी नहीं करा मैंने। तो बेसिकली गाइस ये ब्लॉग आज मैंने घर पे ही शूट किया ज़्यादातर। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है RTC ब्लॉग्स। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, बिल्कुल ही मत जाना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, मैं ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, नेक्स्ट ब्लॉग में खुल जाएगा लॉकडाउन, है ना, तो चलेंगे कहीं ना कहीं बाहर भी। तो चलो फिर मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ।